आइए जी आज बात करते हैं नादिया खान के एक वायरल वीडियो के ऊपर जिसमें उन्होंने बाकायदा धमकाया है पॉडकास्ट करने वालों को, अपने ही आर्टिस्ट बिरादरी को, कि जी उनको एथिक्स सीखने चाहिए, उनको तमीज़ सीखनी चाहिए, उनको तमीज़ तहजीब से बात करना चाहिए, किसी के पर्सनल व्यूज़, किसी की पर्सनल लाइफ पे उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही तमाम बातें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही। उनका इंटरव्यू भी देखते हैं और उनमें कितने एथिक्स हैं और वो कितना पर्सनल होती हैं लोगों के साथ, वो भी आपको दिखाते हैं। ऐसे आप आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वंस। मजीद आगे आपको दिखाते हैं कि कुछ डॉलर्स की खातिर इन्होंने क्या किया है लोगों के साथ, लाइव शोज में बैठ के, प्रोग्राम्स में बैठ के किस किस के लिए क्या क्या बातें की हैं, कुछ व्यूज की खातिर, कुछ चीजों की खातिर जो ये दूसरों के लिए कह रही हैं इस वक्त। अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स किए किसी भी वीडियो में, एक तो लोग आपके नीचे जो बेइज्जती कर रहे हैं वो तो होगी ही, साथ में मैं अब आप पे लीगल एक्शन दूंगी। सुन लीजिए कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, सालों आना पड़ेगा। एक मैं आप पे करूंगी क्रिमिनल डेफेमेशन केस, एक मैं आप पे करूंगी सिविल डेफेमेशन केस। बट इनफ इज इनफ ना, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है और हर पॉडकास्ट पे व्यूज लेने के लिए मेरा जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आर्टिस्ट और वो जो ये एंकर जो बने हैं खुद ही, इनको तमीज नहीं है बात करने की सीनियर से। मैं आप सबको, मीरा आई मुझे कहती है सुनो आजकल कौन हॉट है। क्या मतलब कौन हॉट है? कह रही है बॉयज में। कौन से बॉयज में? ये जो आया ना, जो गाना गा रहे हैं, कौन सा हॉट है? मैंने कहा ये सब हॉट है। अली जफर उस वक्त परफॉर्म करते, मैंने कहा अली जफर मेरा स्कैंडल बनाओ इसके साथ। तो अब ये फाइनल वार्निंग दे रही है कि शट अप, बिहेव योरसेल्फ, और मेरे बारे में अब कोई पर्सनल बात करेगा तो आई विल सी यू इन कोर्ट। आपका कहना है कि कुछ व्यूज, कुछ लोगों के कमेंट्स की खातिर, अपनी पब्लिसिटी, टीआरपी की खातिर लोगों का मजाक उड़ाना ये कोई बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कर रही हैं? जब आपके अपने ऊपर आई तो आपको पता चला, आप एक टीवी चैनल पे बैठ के मीरा जी जिन्होंने अपनी एक उम्र दी है इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, आप उनका मजाक उड़ा रही हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप एक चैनल के लाइव शो में बैठ के एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को, उसके फ्यूचर में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, आप उसको एक लाइव शो में लोगों के सामने उसको हाईलाइट कर रही हैं। लोगों को मालूम है, सबके आगे पीछे सब कुछ आप भी क्या कर रही हैं सबको मालूम है। आप एक लाइव शो में बैठ के हाईलाइट कर रही हैं, ये कौन सी तमीज़ है, ये कौन सी तहजीब है? इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगी? अभी पीएसएल शुरू हुई है, आपको साल 2 साल में रिजल्ट्स नजर आएंगे। पक्की बात कर रहा है बाबा जी वाली। बाबा जी बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, इसने बड़ी पक्की बात कर रहा है माशाल्लाह, समझदार हो गया। ये इंग्लैंड में समझदारी हुई है, बच्चा जेल में या इधर? आयजा खान और ऐसी बहुत से आर्टिस्ट जो अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के बलबूते पे कुछ बने, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक पहचान है, उनका आप बैठ के टीवी शोज में कुछ टीआरपीस के लिए, कुछ व्यूज के लिए आप मजाक उड़ा रही हैं। आप क्या जानती हैं एक्टिंग के बारे में? आपके नाम पे कितने ड्रामे हैं, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी? या आपने कितने ड्रामे डायरेक्ट या प्रोड्यूस किए, ये आप बताना पसंद करेंगी? आपकी पहचान सिर्फ एक मॉर्निंग शो के नाम से इस मुल्क के लिए है। लोग आपको सिर्फ एक एज एंकर जानते हैं जो कि एक मॉर्निंग शो करती रही हैं। आप कैसे किसी को कह सकती हैं बैठ के? ये एक बात याद रखिएगा, जब दूसरों पे कीचड़ उछाली जाती है नादिया खान, तो छींटे अपने ऊपर भी आते हैं। मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नादिया, जब आप एक किसी डायरेक्टर का प्रोजेक्ट कह रहे हैं अच्छा नहीं है और आपने लॉजिक दिया है और आपने बिल्कुल सही लॉजिक दिया है, तो आप उसको 4 कैसे दे सकते? मैंने कहा जी हमारा वो मिनिमम, कह रहे नहीं, फिर जो आप बातें कर रही हैं वो 1 की लेवल की है, 0 की लेवल की है, नंबर आप 4 कैसे दे सकते? आयजा को मैं ये कहूंगी, आयजा नीड्स दीज डायरेक्टर्स एंड राइटर्स लाइक अ वेंटिलेटर। बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब सिर्फ खूबसूरती और इस पे बातें हो रही हैं। कोई आयजा को कोई ऐसे एक्टर नहीं डिस्कस करते। वैसे हसीन, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, गॉर्जियस, कपड़े देखो, कपड़े कितने कपड़े यार। प्रोग्राम के सेट पर बैठकर किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। आयजा को किया गया क्रिटिसाइज कि भाई एक्टिंग भी कर लो, कब तक अपनी खूबसूरती पर, ज्वेलरी पर, कपड़ों पर खेलती रहेंगी। वो सब कुछ करके मनवा के बैठी हुई है इस वक्त। प्लीज नादिया खान, आपने भी बहुत सारी चीजें की अपनी जिंदगी में, अपने टाइम पे, वो भूले नहीं, बिकॉज वो हम सबको याद है। तो किसी को इस तरह कंडेम करना और डाउनग्रेड करना, किसी के लिए ऐसे चीखना जैसे वो आपके घर का स्टाफ है,
बल्कि वो आपकी कंट्री का एक बहुत बड़ा स्टार है, नाम है। तो प्लीज रिस्पेक्टफुली आप बात करें। हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारे किसी भी एक्टर या किसी भी स्टार के लिए कोई बाहर से भी कोई गलत बात करे या विद इन द कंट्री कोई गलत बात करे। इट्स नॉट ऑन, स्पेशली इन द एक्टिंग फर्टिनिटी, जहां नादिया खान जैसी सीनियर, काफी सीनियर है। शी शुड वोकलाइज एंड वोकैबुलरी एक तरीके की इस्तेमाल करें। तो नादिया खान को तो हम एक्टिंग के हवाले से जानते ही नहीं है कभी भी। उन्हें तो हम मॉर्निंग वाला उससे जानते हैं। नो, उन्होंने एक अलग किस्म का मॉर्निंग शो शुरू किया था। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे सबसे पहले मॉर्निंग शो। वो एक क्लास थी, फिर इनका आया वो हैप्पी टू यू। तो हम तो उन्हें उससे जानते हैं। अब उसमें अगर वो हमें बताएंगी कि ड्रामा कैसे बनता है, जो कि उन्होंने खुद कभी नहीं बनाया, तो फिर मैं तो नहीं मानूंगा उनकी बात, और किसी को भी नहीं सीरियस लेना चाहिए। उस पे वो जो बात करी थी वो बड़ी बेवकूफाना सी यूं थी कि वो कह रही थी कि एक बड़े डायरेक्टर ने मुझे फोन किया। पहली बात तो बड़ा डायरेक्टर उनको क्यों फोन करेगा? दूसरी बात, एक बड़े डायरेक्टर के पास इतना टाइम क्यों हुआ कि वो उनको फोन कर रहा है ये कहने के लिए कि आपने उस ड्रामे को 4 नंबर ज्यादा दिए हैं, उसके 2 नंबर बनते थे। मतलब वो बड़ा डायरेक्टर इतना फारिग है कि वो बैठ के इनका शो देख रहा है कि ये आपने गलत नंबर दिए हैं। 2015 में मैंने एक पर्सनालिटी के बारे में कहा था कि ये आज शो पे आई है, और जो हुआ है उसके बाद मैं इनको कभी शो पे नहीं बुलाऊंगी। इतनी भोली है या बनती है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मीरा जी जिस शो पे आके वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कह सकती है। मैं तो सोच रही थी कुछ और तरह का कुछ और इंट्रोडक्शन देंगी। मैं मोहब्बत वाला शो चाह रही थी। मोहब्बत करो नादिया। अगर मैं आज मीरा बनकर शो करूं तो फिर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं बहुत ही कमिटेड और बहुत ही संजीदा किस्म का इंसान हूँ। 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और मैंने पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में भी काम किया। तो कॉम्प्लीमेंट अपना वापस लें, अनप्रेडिक्टेबल। ऑफ कैमरा जो आपकी टीम, जो आपके हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, जो आपके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रही एक शो में बैठ के। एंड अफसोस है मुझे उस चैनल के ऊपर भी जो इस किस्म की बातें वो भी रमज़ान में बैठ के कर रहे हैं। आप रमज़ान ट्रांसमिशन में आप ये देखिए कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन है और उसमें नादिया खान और जो दोनों होस्ट हैं वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप सब जो बैठे हुए हैं ना अपनी सूरत लेके, अपने आप को लेके, उनके पीछे ऑफ कैमरा अगर आपकी टीम ना हो तो आप इस लायक भी नहीं है कि आप सामने बैठ के कुछ बोल सकें। आपके हेयर स्टाइलिस्ट, आपके मेकअप आर्टिस्ट, आप उनके बारे में इतनी घटिया बातें एक चैनल पे बैठ के कैसे कर सकते हैं? ये कौन से एथिक्स हैं? ये कौन सी तरबियत है? ये कौन सी तमीज है जो आप चली हैं दूसरों को तमीज सिखाने के लिए कि जी व्यूज की खातिर आप क्या कर रही हैं? आप व्यूज की खातिर, टीआरपी की खातिर आप ये घटिया हरकतें कर रही हैं। इसको मैं घटिया हरकतें कहूंगी कि आप अपनी ऑफ कैमरा टीम को इस तरह जलील कर रही हैं, इस तरह की घटिया बातें कर रही हैं आप। और आप उस वक्त नहीं देखते कि आप क्या चीज है, वो ग्लैमर, वो स्टाइल, और वो जो आपने महंगे बाल कटाए ना 2 कौड़ी के हो जाते हैं जी। और फिर अगर वो आपके सामने हो रहा तो आपके सामने हुआ है। अच्छा, बॉडी ऑर्डर में ये बिल्कुल ये अच्छा, इसमें एक्टर्स हो, किसी भी प्रोफेशन के लोग हो, ये बॉडी ऑर्डर का एक तो नेचुरली कुछ लोगों से ज्यादा स्मेल आती है और कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पे कोई आपके पास आए और उसने सिर्फ कहा हो क्या हाल, बस हाथ उठाने की देर है, आप कहते हैं यार मुझे उठा लो बस, मैंने नहीं रहना यार। अब देखिए ना, बाल बनाने लोग आए, मेकअप करने वाले लोग आए, तमाम। मैं कितने लोगों को कहना चाहती हूँ, फिर मैं नहीं कह पाती कि यार काम ही सारा उठाने का हाल। आप जानती हैं हुकूकुल इबाद क्या होता है? मेरा नहीं ख्याल कि आपको मालूम होगा, शायद मैं आपको बताती हूँ। हुकूकुल इबाद नाजायज किसी का मजाक उड़ाना। अगर आप किसी के ऊपर पर्दा डालेंगी, किसी की कोई कमी अगर है भी, तो अगर आप उस पर पर्दा डालेंगी, अल्लाह ताला इसका अजर आपको दुनिया और आखिरत में देगा। लेकिन आप भी कुछ पैसों की खातिर, कुछ व्यूज की खातिर, कुछ टीआरपीज की खातिर, ताकि चैनल्स आपको बार बार इनवाइट करें, जैसे कि आजकल आप एक चैनल की शान और शौकत बढ़ा रही हैं वहाँ बैठ के इसी किस्म की बातें करके। जंग के दौरान आपने जिस तरह अपने ही एक्टर्स के ऊपर पागलों की तरह चीख चीख के उनको बुरा भला कहा, अगर कोई उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, आपको हक नहीं बनता। आपको किसने हक दिया कि आप किसी को इस तरह बैठ के प्रोग्राम्स में जलील करें, रुस्वा करें कि जी आप क्यों नहीं बोल रहे, आपको बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। आप बुरी तरह चीख रही हैं। आपके एथिक्स कहाँ हैं? आपकी तमीज़ तहजीब क्या है? ये आप खुद बताती हैं। हमेशा याद रखिए,
इज्जत देंगी तो ही इज्जत मिलेगी आपको, ये बात याद रखिएगा।